विद्यालय पदस्थापन को लेकर नियोजित शिक्षकों की थम रही सांसें, उलझ गए शिक्षक या उलझा दिया विभाग। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं बिंदुओं पर बात करने जा रहे हैं कि विद्यालय आवंटन को लेकर जहां तमाम शिक्षक इस आशा में बैठे थे कि नियोजित शिक्षकों से एक बार फिर से विभाग द्वारा आवेदन मांगा जाएगा और उस आवेदन के अनुरूप ही शिक्षकों का विद्यालय आवंटित होगा, लेकिन बीते दिन ही शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया बयान एक तरह से शिक्षकों को उलझा कर रख दिया है कि आखिर उनका विद्यालय का आवंटन कैसे होगा, कहां होगा, किन शिक्षकों का होगा, कब तक होगा। आखिर शिक्षा विभाग ने उलझाया है इन बिंदु को, तो शिक्षकों की भी इसमें भूमिका कम नहीं है। सबसे पहले शिक्षकों ने ही खुद जाकर इसमें उलझने की कोशिश की है। दोस्तों, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, एक बात तो सही है कि तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक खुद व खुद सक्षमता परीक्षा में शामिल होकर खुद ही विद्यालय आवंटन एवं पदस्थापन के मामले में बिल्कुल ही उलझ गए हैं। लेकिन इसी को भांपते हुए अब शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को उलझाने का भी प्रयास किया जा रहा है और यहाँ तक कि उलझाने की ओर अपना कदम भी बढ़ा दिया गया है। और यह स्वाभाविक प्रक्रिया बन गई है कि शिक्षकों का पदस्थापन का मुद्दा एक उलझा हुआ धागे बनकर रह गया है। दोस्तों, आखिर यह कैसे उलझ गया है, आइए सबसे पहले हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो खबर ये चल रही थी और आप सब भी अपने मन में आशान्वित हो चुके थे कि लगभग सभी कोटि के शिक्षकों को कोई न कोई राहत प्रदान की जाएगी। जहां बातें की जा रही थी महिला शिक्षकों को राहत प्रदान की जाएगी, वही दिव्यांग शिक्षकों को राहत प्रदान की जाएगी, असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों को राहत प्रदान की जाएगी, 40 वर्ष से ऊपर वाले अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की जाएगी। और सिर्फ अगर राहत नहीं प्रदान करने की बात शुरू से कही जा रही है तो वह 40 वर्ष से नीचे के पुरुष शिक्षकों की बात की जा रही थी। तो अब सवाल उठता है कि 5 कोटियों में विभक्त किया गया, जिसमें सिर्फ एक कोटि के शिक्षक 40 वर्ष से कम उम्र वाले शिक्षकों को किसी भी प्रकार का राहत नहीं मिलने जा रहा है। ये शुरू से चलते आ रहा है और आज भी बीते कल ही शिक्षा मंत्री द्वारा मीडिया के सामने ये बयान भी दिया गया है। दोस्तों, ये तो स्पष्ट हो गया है कि किसी भी सूरत में 40 वर्ष से कम उम्र वाले पुरुष शिक्षकों को विद्यालय आवंटन के मामले में किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिलने जा रही है। उन शिक्षकों को दूर दराज वाले इलाकों में हर हाल में जाना होगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में जाना होगा। दोस्तों, भले ही 40 वर्ष से कम उम्र के शिक्षकों द्वारा सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर हमारे साथ खिलवाड़ किया गया, हम तमाम शिक्षकों के ऊपर जुर्म ढाया गया तो हम सभी कोर्ट का सहारा लेंगे। दोस्तों, कोर्ट के नाम से शिक्षा विभाग डरती नहीं है, क्योंकि कोर्ट के जो भी फैसले आ रहे हैं वो सभी के सभी सरकार के पक्ष में ही आ रहे हैं। कोर्ट के द्वारा एक बार फैसला दे दिया गया है कि अगर आप नियोजित शिक्षक ही बने रहना चाहते हैं तो आप परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो, अगर आप विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप परीक्षा में सम्मिलित हो। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर 40 वर्ष से कम उम्र वाले शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं, यानी इसका अर्थ हुआ कि वो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं। और वही हाल होगा जब इन शिक्षकों द्वारा कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा तो सरकार के पक्ष में ही फैसला जाएगा कि उन्हें हर हाल में विभाग द्वारा जहां कहीं भी भेजा जा रहा है वहां जाना होगा, क्योंकि वे विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए ही सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और उत्तीर्णता हासिल किए हैं। लेकिन जब ऐसा ही होगा तो 40 वर्ष से कम उम्र वाले शिक्षक को कौन सी राहत मिलेगी? तो एक ही राहत मिला जा सकता है दोस्तों, और वो सामने उभर कर आ रहा है कि शिक्षकों को अभी इंतजार करना होगा। 40 वर्ष से कम उम्र वाले शिक्षकों को अभी तबादला नहीं होने जा रहा, उनका विद्यालय आवंटित होने नहीं जा रहा, उनका पदस्थापन होने नहीं जा रहा। अभी इसमें समय लगेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग द्वारा ही इसे उलझा दिया गया है और वो बीते दिन शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए बयान से स्पष्ट हो गया है। दोस्तों, हम आगे बातें करेंगे कि आखिर शिक्षा मंत्री द्वारा दिया गया बयान शिक्षकों के पदस्थापन को कैसे उलझा दिया है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि 4 कोटियों के शिक्षकों को राहत प्रदान करने की बात की गई है। तो यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की जाएगी, पति पत्नी अगर शिक्षक है तो उन्हें राहत प्रदान की जाएगी, महिला शिक्षिका है तो उन्हें राहत प्रदान की जाएगी, 40 वर्ष से ऊपर वाले शिक्षक हैं तो उन्हें राहत प्रदान की जाएगी। तो जरा सोचने की बात है दोस्तों, अगर सिर्फ महिला शिक्षिकाओं की ही हम संख्या लेते हैं
और यह संख्या सक्षमता उत्तीर्ण 1,87,000 शिक्षकों पर ही गिनती करते हैं तो सिर्फ महिला शिक्षिकाओं की संख्या लगभग 1 लाख के पास पहुंच जाएगी। ये बात निश्चित है, महिलाओं ने सक्षमता परीक्षा में बढ़ चढ़ कर भाग लिए थे और बिहार के प्राथमिक विद्यालय में 50% महिलाओं का आरक्षण दिया है, जिसके आधार पर महिला शिक्षिकाओं की संख्या लगभग 60% हो जाती है। तो उसके आधार पर हम गणना करते हैं तो लगभग 1 लाख के आसपास महिला शिक्षिकाओं की संख्या हो जाती है। अब आते हैं 40 वर्ष से ऊपर वाले शिक्षकों के बारे में। इनकी भी संख्या कम नहीं है और 1,87,000 शिक्षकों की संख्या में इनकी भी अच्छी खासी संख्या है। दोस्तों, इस तरह से चारों कोटियों की संख्याओं पर अगर नजर दौड़ाएंगे तो 1,87,000 में से लगभग 1,60,000 संख्या हो जाएंगी जिनको सरकार द्वारा राहत प्रदान करने की बात कही जा रही है। तो बच जाते हैं लगभग 27,000 ऐसे शिक्षक और वो पुरुष शिक्षक जो 40 वर्ष से कम उम्र वाले शिक्षक हैं। तो सिर्फ ब सिर्फ इतने ही शिक्षकों को राहत नहीं मिलेगी, 1,60,000 शिक्षकों को राहत मिलेगी। जरा सोचिए कि 1,60,000 शिक्षकों को कैसे राहत दे सकती है शिक्षा विभाग और कैसे राहत दे सकती है बिहार सरकार। तो इन बिंदुओं से बिल्कुल ही मामला उलझ चुका है। सरकार के बस की बात नहीं है कि तमाम जिनके लिए राहत देने की बात कही जा रही है सभी के सभी को राहत प्रदान कर दे। अगर राहत प्रदान की जाती है तो सिर्फ दिव्यांग जनों को ही राहत प्रदान की जा सकती है, जिसके आधार पर उनको मनचाहा पोस्टिंग दिया जा सकता है। पति पत्नी अगर शिक्षक है तो उन्हें भी एक जगह विद्यालय आवंटित करना शिक्षा विभाग के बस की बात नहीं है, उन्हें भी राहत प्रदान नहीं की जा सकती। रही बात महिला शिक्षिकाओं की संख्या, जिनकी संख्या तो लगभग 1 लाख है, इनको आखिर कैसे राहत प्रदान की जा सकती है? इनके लिए भी संभव नहीं है कि उन्हें वर्तमान के विद्यालय के निकट का विद्यालय आवंटित किया जाए। रही बात 40 वर्ष से ऊपर के पुरुष शिक्षकों की बात, तो उन्हें भी राहत नहीं मिल सकती है। ये बात सत्य है कि नदी पार वाले इलाके में 40 वर्ष से ऊपर वाले शिक्षकों को नहीं दिया जा सकता, लेकिन राहत कदापि नहीं मिलेगी। अगर कोई जिला 100 किलोमीटर के दायरे में है तो वर्तमान विद्यालय में कोई 40 वर्ष से ऊपर वाले शिक्षक कार्यरत है तो उन्हें यह ध्यान में लगाकर चलना होगा कि भले ही नदी पार वाले इलाके में उनका पोस्टिंग नहीं हो, लेकिन 100 किलोमीटर के दायरे में अगर जिला है तो 80 किलोमीटर के दायरे में उन्हें जरूर जाना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों कि आखिर दिव्यांग अभ्यर्थी हो या फिर पति पत्नी शिक्षक हो या फिर महिला शिक्षिका हो, उनको आखिर कैसे राहत प्रदान की जा सकती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि बीते कल ही शिक्षा मंत्री द्वारा ये बयान दिया गया था कि जिन शिक्षकों के पास कोई समस्या है वह पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और नहीं तो भौतिक रूप से भी विभाग में आवेदन देकर उन समस्याओं का निपटारा करा सकते हैं। मैंने कहा था कि आखिर कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है और कौन सा वो कार्यालय है जहां शिक्षकों को आवेदन करना होगा। दोस्तों, इसे डिकोड करने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा एक नया पोर्टल विकसित किया जाएगा जिस पर शिक्षकों को अपनी समस्या संबंधी शिकायत दर्ज करानी होगी। और रही बात माननीय शिक्षा मंत्री की, तो उनके कहने का ये अर्थ था कि शिक्षक अपनी समस्या को लेकर मंत्रालय के अधीन अपना आवेदन सुपुर्द कर सकते हैं, यानी शिक्षा मंत्री के कार्यालय तक पहुंचकर शिक्षक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और उस आवेदन के फलस्वरूप शिक्षकों की समस्याओं का निष्पादन किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि 1,87,000 शिक्षकों में से टोटल के टोटल शिक्षकों के साथ समस्या है। एक भी ऐसे शिक्षक नहीं हैं जिनके पास पदस्थापन संबंधी समस्या नहीं है। अगर हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो दोस्तों, तो जो शिक्षक सक्षमता उत्तीर्ण हो चुके हैं, जरा अपनी आत्मा से पूछकर देखिए कि आपके विद्यालय के आवंटन में आपके पास समस्या है कि नहीं है। आपके अंदर डर है कि नहीं है कि हमें कोई दूर दराज वाला इलाका नहीं मिल जाए। तो निश्चित रूप से जिस तरह से आपके पास ये समस्या है, उस तरह से 1,87,000 शिक्षकों के पास यही समस्या है कि हमें निकट का विद्यालय मिलना चाहिए। और जब शिक्षकों द्वारा लाखों की संख्या में समस्या संबंधी आवेदन कर दिया जाएगा, उसी समय पदस्थापन का यह मामला लटकते नजर आएगा। क्योंकि दोस्तों, शिक्षा विभाग आवेदन के बाद सारे आवेदनों पर विचार करना शुरू करेगी, सारे आवेदनों के समस्याओं की छटनी करेगी कि किन किन प्रकार की समस्याएं संबंधी आवेदन दिया गया है। सभी आवेदनों को अलग अलग किया जाएगा और उसके बाद उस समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर इतना करने में कितना वक्त लगेगा। तो निश्चित ही इस प्रक्रिया में वक्त लगेगा। और रही बात कि शिक्षकों द्वारा आवेदन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, दोस्तों ढेर सारे शिक्षक आज भी है जिनको तीसरा जिला आवंटित कर दिया गया है। निश्चित रूप से उनकी ओर से आवेदन किया जाएगा। 40 वर्ष से कम उम्र वाले शिक्षकों द्वारा आवेदन किया जाएगा, महिला शिक्षिकाओं की ओर से आवेदन किया जाएगा, दिव्यांग शिक्षकों की ओर से आवेदन किया जाएगा
पति पत्नी शिक्षक की ओर से आवेदन किया जाएगा तो आखिर बचेंगे कौन? स्वाभाविक है कि आवेदनों की संख्या लाखों में होगी और उसका निष्पादन करते करते एक लंबा वक्त बीतेगा। उसके बाद आखिर शिक्षा विभाग क्या करेगी? तो शिक्षकों के समस्याओं के समाधान में फेजबाज तरीकों से विद्यालय का आवंटन करना शुरू करेगी, जिसमें सबसे पहले दिव्यांग अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित किया जाता है तो निश्चित रूप से उन्हें राहत प्रदान की जा सकती है। गंभीर बीमारी से ग्रसित अगर शिक्षक है, उनके समस्याओं का निदान किया जाता है, उन्हें भी राहत प्रदान कर दिया जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ 3 कोटियों के शिक्षकों को ही राहत प्रदान की जा सकती है। चौथे में अगर महिला शिक्षिकाओं की बात कही जाए तो कदापि संभव नहीं है, भले ही लाखों की संख्या में आवेदन क्यों न चले जाए, लेकिन उन्हें राहत कभी नहीं प्रदान किया जा सकता है। 40 वर्ष से ऊपर वाले पुरुष शिक्षकों को कभी राहत प्रदान नहीं की जा सकती है। 40 वर्ष से कम उम्र वाले पुरुष शिक्षकों की तो बातें ही करना फिजूल साबित होगा, क्योंकि पहले ही कह दिया गया है कि नदी पार वाले इलाके और पहाड़ी क्षेत्र का विद्यालय इन्हीं को आवंटित किया जाएगा। तो इस तरह से देख लिया जाए तो समय खींचने के लिए और इस पदस्थापन को टालने के उद्देश्य से ही शिक्षकों से आवेदन लिया जाएगा, न कि शिक्षकों से ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन लिया जाएगा। और आवेदन के बाद भी होगा वही जो शिक्षा विभाग चाहती है। और दोस्तों, ये प्रक्रिया चलते चलते उतना समय जरूर खींच लेगा जब तक सक्षमता परीक्षा फेज 2 वाले शिक्षकों का रिजल्ट नहीं आ जाता है। लंबा वक्त देना होगा शिक्षकों को और लंबा इंतजार भी करना होगा। फिलहाल आज का विश्लेषण बस इतना ही। इन तमाम बिंदुओं पर आप सभी का क्या राय है, अपना कमेंट भी अवश्य देंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर करेंगे। और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।